भाइयों, मेरा एडिटर नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी बातें बोल जाऊं जो हद से पार हो जाएं और हम लोग जो पोस्ट डालने वाले, पोस्ट बोलते हैं ना इसको, हाँ, पोस्ट डालने वाले हैं वो स्पैम हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बोल रहा हूं, इन बच्चों को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, इन बहनों को, इन बच्चों। और आपको मालूम है ये बलोचों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के बच्चों को उठा लिया जाता है बाय वेरियस एजेंसीज, मतलब एफसी, आईएसआई, एमआई एंड व्हाट नॉट, मतलब क्या नहीं, किसी भी नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लेती है आर्मी अपनी और इनके बच्चों को उठा लेती है। और बच्चों को उठाने के बाद इनके घर वालों को बोलता, अरे वो बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और 6 महीने बाद या 8 महीने बाद बोल देते हैं, अरे हमने तो किसी को कुछ नहीं उठाया, हमने तो बात ही नहीं करी। सोचो अगर तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लिया जाए और तुम्हारे घर वालों को यह बताया जाए कि हमने उठाया है, हम पूछताछ कर रहे हैं, और 7-8 महीने बाद यह बताया जाए कि हमने तो कभी उठाया ही नहीं। और तुम सोचो ऐसे अंधेरे कमरे में जहां पे लाइट नहीं आती। बीएलए और बीएलएफ का लीडर जो है उसका नाम डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच है। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच के बारे में एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये आदमी बहुत ही शरीफ बच्चा था, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, ये कुछ सरदार नहीं था बीएलएफ का या इनके पूरे एरिया का या कुछ बहुत ही अमीर फैमिली का। जैसे बड़े बड़े सरदार, इनके जो 19 सरदार हैं उनके खानदान जो जाते थे पढ़ने बाहर, ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, बल्कि गरीब बच्चा था। ये धीरे धीरे स्कॉलरशिप लेते लेते कहीं मुश्किल से करीब 19-20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में ये मेडिकल कॉलेज में पहुंचा गया। ये वहां भी बेचारा पढ़ते पढ़ते पाकिस्तान में धीरे धीरे, पाकिस्तान जैसी जगह में बलोच बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ा ये बच्चा पढ़ा, आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते इसने आगे टॉप किया, इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है एमबीबीएस में। उसके बाद भी इसने कभी भी ऐसा रेवोल्यूशन नहीं किया कि मैं गोली मारूंगा, लड़ूंगा या हथियार उठाऊंगा। ये बच्चा, जो बच्चा है जिसको आप देखते हैं, बहुत ही दुबला पतला निर्बल सा, जैसे हमारे हिंदुओं में बोलते हैं, हिंदुस्तान में बोलते हैं, भारत में बोलते हैं, निर्बल सा, दुबला पतला, कमजोर सा बच्चा। ये गया आगे पढ़ने, पढ़ा बड़ा, इसको आगे बलूचिस्तान के कॉज के लिए इसको खड़ा होना था। तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड, वो ये बहुत इंस्पायर था गांधी वगैरह से। जब गांधी वगैरह से इंस्पायर हुआ तो गांधीज्म की तरफ ये बढ़ा। इसने थ्रू द पीसफुल मीन्स अपने भाइयों के साथ बैठना शुरू किया। अब बैठना शुरू किया गांधीज्म के थ्रू। आपने कभी सुना है कि गांधीज्म के थ्रू लोग बैठ रहे थे और धीरे धीरे अंग्रेज उनको गायब करने लगे? गायब करने लगे मतलब मार के गाड़ने लगे या फेंकने लगे खाइयों में। इन लोगों के बेचारों, इन लोगों की जगह है वो खाइयों और पहाड़ों से भरी हुई है। इन लोगों के बच्चों को उठा के खाइयों में फेंक देते थे हेलीकॉप्टर से। इन लोगों के बच्चों को गांव में आते थे, 1-1 दर्जन बच्चों को उठा लिया था, 12-12 बच्चों को, तू आ, हेलीकॉप्टर में बिठाया, 12-12 बच्चों को खाई में फेंक दिया जाता था। ये भी पीसफुल मीन तक लड़ता रहा। एक दिन इसको उठाया, ये उन दिनों बीएसओ में था, बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बीएसओ में, जो कि बहुत ही आज भी जो पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है विच डेमोन्स्ट्रेट्स अगेंस्ट द नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट फील्स दैट द नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द आर्मी, विच इज द ट्रूथ। ये सच है। इस बच्चे के, इस लड़के के साथ इन्होंने क्या किया, इसको उठा लिया और उसके बाद इसको एक अंधेरे कमरे में ले गए। इसको ब्लेड ही ब्लेड मारे पूरे शरीर पे, पूरे ब्लेड ही ब्लेड। और बैठता है जो हिप्स पे ब्लेड मारे, उन पे स्प्रे किए, रेपेलेंट के, जो मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह जो मच्छर मारने की दवाई होती है, इसके स्प्रे किए।
इसके हिप पे ब्लेड मारे। और भाइयों मैं तुम्हें बता दूं, जब ब्लेड फैट वाली जगह पे लगता है, जहां बैठना उठना होता है या किसी जोड़ पे लगता है, तो वो कभी ठीक नहीं होता, वो हील नहीं होता कभी भी। उसके बाद भी ये मरा नहीं। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने इंजेक्ट की इंट्रावीनसली न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब जो इसकी नर्व्स को डैमेज कर दे, मतलब इसकी नसों को जो डैमेज कर दे। ये आदमी बहुत अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, बहुत प्यारा स्पीकर था अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को अच्छा रिप्रेजेंट करता था। ये बेचारा, इसके शरीर की ये हालत कर दी कि ये आधा तो बेचारा लाचार हो गया, पैरालिसिस हो गया इसको, और ये हकला के बोलने लगा। और जिंदगी भर अब इसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी बोलने के लिए, जिंदगी भर बेचारा दवाइयां खाता है। ये आदमी ऐसा कमांडर है अपनी आर्मी का, BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, कि ये फिर भी खड़ा होता है, लड़ता है, बोलता है। और ये आदमी जंगलों में रहता है और पाकिस्तान आर्मी जानती है ये कहां है, ISI जानती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस जानती है। हिम्मत है तो इसको पकड़ के दिखा दे। जिन सरदारों का वो दिखाती है ना, 19 सरदार, ऐसा सरदार वैसा सरदार, कुछ तो इनके डेमोक्रेसी के नाम पे झूठ मूठ इनके साथ मिल गए और एक झूठा इलेक्शन कराया। इसके अंदर ISI और MI ने मिल के नाम से वोट डलवाया और झूठ मूठ। इनके यहां तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी नहीं है। 2013 की बात है, अभी 2013 का इंटरव्यू है, मैं 2013 में बोल रहा हूं। मैं आज के दिन, आज क्या है, 26 फरवरी है, और इनके यहां कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है। इन्होंने कागजी वो डाल डाल के इनके उनको बना लिया कि हाँ भाई ये चीफ मिनिस्टर है, ये फलाना MNA का सेक्रेटरी है, ये वो है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुछ ऐसा नहीं है भाइयों, और इनको दबाया जा रहा है। और ये लोग बेचारे तब से चिल्ला रहे हैं, हम लोग नहीं है मुस्लिम, हम लोग नहीं है उस तरह का आतंकवादी, हम लोग को बचाओ, हम लोग को बचाओ। क्या आप हिंदुस्तानी होने के लिहाज से क्या आपका फर्ज नहीं बनता? क्या आपका थोड़ा भी फर्ज नहीं बनता? और अगर आप अपने को थोड़ा भी हिंदुस्तानी मानते हैं और थोड़ा भी इंसान मानते हैं, तो इन लोगों का और इस बच्चे का पूरा साथ दें, ये पूरा साथ दें। इस इंटरव्यू, आप इन लोगों को गर्म कपड़े नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, एंटीबायोटिक नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई बात नहीं, इनको हथियार और एम्यूनिशन नहीं दे सकते लड़ने के लिए, कोई बात नहीं, आप इन लोगों को मीन्स एंड मोड्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के मैसेज को वर्ल्ड ओवर फैलाइए। आप 1.25 करोड़ हैं, आप लोग, मतलब हम लोग, मैं आपके साथ हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हम लोग को इनका मैसेज फैलाना है, हर एक को जागरूक करना है कि भाई इन लोग का साथ दो, ये हमारे भाई हैं, ये लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी कमर टूट जाएगी, दोबारा कभी टेररिज्म करके दिखाए वो। अगर बलूचिस्तान फ्री हो जाता है तो पाकिस्तान नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से घिर जाता है, हिम्मत नहीं होगी उसकी दोबारा टेररिज्म करने की हम लोग के खिलाफ। आप लोग सोचिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग इस बात को सोचिए। ये जो हमारी मेहनत है, ये जो हमारा, मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं पॉपुलर भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा इसको फैलाइए, इस मैसेज को हजारों लोगों को, सौयों लोगों को, 50 20 10 जितना आप लोगों का वो है, वो उतना इसको फॉरवर्ड कीजिए। इनको बताइए लोगों को कि बलूचिस्तान को फ्री कराना है, हमें किसी भी तरह बलूचिस्तान को फ्री कराना है। इन लोगों को आजादी चाहिए, इनको दीजिए आप आजादी। ये लोग गरीब नहीं, ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, इन्हें भिखारी नहीं समझना हम लोग को। इन लोग को, ये लोग हमारे बराबर हैं, लोग हमारे भाई हैं। इन लोगों को आप किसी भी थोड़ा भी सपोर्ट देंगे ना, ये लोग बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, ये लोग बिल्कुल वर्च पे हैं आजादी के, बिल्कुल पहुंच चुके हैं ये लोग इन दी एंड ऑफ आजादी। ये लोग बेचारे बिना वसाइल के लड़ रहे हैं और इनके पास जितने भी हथियार हैं सब छीने हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से लड़ के। इनको कोई हिंदुस्तानी हथियार नहीं दिए हैं, इनको किसी ने कुछ नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। इन लोगों को सपोर्ट दीजिए आप, और इंटरनेशनल कुछ नहीं है, आप लोग हैं।
हम लोग 1.25 करोड़ हैं यार हिंदुस्तानी, इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दो, हम लोग इनको थोड़ा सा भी वो दे देंगे, लोग आजाद हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा अपना सर नहीं उठा पाएगा आने वाले 500 साल तक, 1000 साल तक अगर रहेगा तो। आप विश्वास रखिए, आप लोगों को हारना नहीं है, रुकना नहीं है, इनको सपोर्ट कीजिए आप किसी भी तरह। और एक बार ये लोग आजाद हो गए तो उसके बाद हमें बिल्कुल नहीं सोच रहे, हमें सोचना ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, अपने मसाइल हल करने हैं, हमें अपने चीजें हल करनी है, हमें चाइना के बारे में सोचना है, यूएसए के बारे में सोचना है। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट। प्लीज बी एन इंडियन एंड फॉरवर्ड दिस मैसेज लाइक अ रियल इंडियन। आप अपनी जगह खड़े हुई है, अब बोलिए मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं साफ बोलता हूं कि हां मैं बलूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सपोर्ट करता हूं, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, इस मैसेज को फॉरवर्ड करते जाइए जितने लोगों को आप कर सकते हैं। एंड द मोर यू डू द मोर नेशनलिस्ट यू आर। आप नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, आप फिर भी हिंदुस्तानी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी छोटी छोटी बहनों को ये पाकिस्तान आर्मी के लोग उठा के ले जा रहे हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान में गायब हुए बलोचों का नंबर क्या है, या जो लोग गायब हो रहे हैं बलूचिस्तान से, जो फैमिली से छोटे छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर, मतलब एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, उनको उठा के ले आया था कि पूछताछ के ले जा रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आता। कोई कोर्ट में कोई केस नहीं जाता, कोई चीज रजिस्टर नहीं होती। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो रहा है? आप जाने, और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप मीडिया पे, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए ये चीज, आपको तब समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। और इसको रोकना है, प्लीज इसको रोकिए आप लोग, जस्ट स्टॉप इट, एनफ इज एनफ। इन लोगों को आजाद कराइए। ये लोग कोई, और ये लोग भीख नहीं चाहते, और ये लोग बोलते हैं कि हमें भीख नहीं चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कि येलो एंटीबायोटिक 50,000 सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लो, या 10,000 हमसे AK-47 की 5.56 कैलिबर की गोलियां ले लो। नहीं चाहिए इन्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए। आप इफ यू कैनॉट सपोर्ट देम, जस्ट फॉरवर्ड देयर मैसेज, फॉरवर्ड इट एनी विच वे। इन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए मैसेज, इन लोगों की वॉइस, लेट देम बी हर्ड। इन लोग की आवाज को बाहर निकालिए, पहुंचने दीजिए इन लोग की आवाज को। और डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच को माय सैल्यूट, एंड लेट इट बी नोन टू एवरीबडी दैट ही इज द परफेक्ट नेशनलिस्ट। ये इस आदमी का पता है आपको रोल मॉडल कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इट्स ही इज हिज रोल मॉडल। इसके इंटरव्यू देख लीजिए आप, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। आप लोग ऐसे आदमी को इग्नोर कर रहे हैं, और इस यहां के हिंदुस्तान के छोटे मोटे ये जो वो है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। और इकोनॉमी अगर आपको स्ट्रांग करनी है तो इससे अच्छी इकोनॉमी क्या मिलेगी आपको किसी भी वे में यार? एनी विच वे वट एवर यू थिंक अबाउट इट, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि हम बलूचिस्तान को इग्नोर करें। प्लीज डू नॉट इग्नोर इट एंड वॉच व्हाट दिस हम्बल गाय इज सेइंग। ये बेचारा आदमी बहुत, और ये आदमी जब बोल रहा है, इसकी वेन्स के अंदर ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट किए गए हैं कि इसको पैरालिसिस हो गया था, तो बोल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह ये हकला के बोल रहा है, अपने हक मांग रहा है। समझिए ये लोग किस भाषा में कैसे अपने हक मांग रहे हैं, और इस आदमी के थ्रू मांग रहे हैं। आप लोग यदि इंसान है, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, किसी भी तरह से हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इस आदमी के इग्नोर आप मत कीजिए। और बस अब बहुत हो चुका है पाकिस्तानी आर्मी का ये खेल, इसको खत्म कीजिए आप लोग। और अब मैं चलता हूं, 25 मिनट पहले और 15 मिनट अब, मुझे लगता है कि काफी हो चुका है। अब आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू वेरी